अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की और चाणक्य फोरम पे बात कर रहे हैं। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारी रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। की बात कर रहा हूं, जबरदस्त मोटरवेज बने हैं, जबरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठंडन गोपाल। कुछ नहीं, पाकिस्तान गलत सांस ले ले। चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले फिर देखिए चीन क्या करता है। मुल्क कहने वाला कि आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर वेपन्स मुल्क, उसने तहरीक तालिबान। मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, मरने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। इसमें भारत कहां से आ गया बीच में? ये आपस में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, पिछले 24 से लेकर 48 घंटों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, जिसका मैं विश्लेषण करूंगा, यहां पे एनालिसिस करूंगा, तजिया करूंगा उसका, और मैं आपके सामने कुछ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट नुक्ता नजर लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले G7 की जो मीटिंग है, आपको पता ही है G7 की मीटिंग चल रही है और G7 की मीटिंग में कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, यानी कि एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जिसका पार्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जिसका भट्टा बैठ चुका है अभी, विच इज ऑलमोस्ट टेकिंग इट्स लास्ट ब्रेथ। अब चाइना उसको दोबारा रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान है वो फिर हाथ पैर मार रहा है उसमें। लेकिन बहरहाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने क्या करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया। पाकिस्तान के अगर आप कुछ मोटरवेज देखें, आपको ये दिखेगा कि काफी अच्छी क्वालिटी के मोटरवेज हैं, लेकिन मोटरवेज के हालात जितने अच्छे हैं, मुल्क के हालात उतने ही बदतर हैं। राइट? हियर इज अ कंट्री विच हैज ग्रेट मोटरवेज। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जबरदस्त मोटरवेज बने हैं, जबरदस्त सुपर हाईवेज बने हैं और बैंक अकाउंट ठंडन गोपाल। कुछ नहीं है उनके पास। एक अरब डॉलर के लिए यह मुल्क तरले करता है, भीख मांग रहा है 1 अरब के लिए। यार IMF कुछ दे दो, सऊदी अरब कुछ दे दो, फलाना ये दे दो, ढिमका। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि साहब रोडें बन जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। पाकिस्तान का अपना कुछ था मामला, दिमाग में कुछ ना कुछ फिल्म चल रही होगी पाकिस्तान की, वो फिल्म हो गई फ्लॉप। चाइना ने सब कुछ घेर लिया, कहानी खत्म। अब G7 कंट्रीज क्या कह रही हैं? भाई G7 कंट्रीज ये कह रही हैं कि हम एक 200 अरब डॉलर का एक कॉर्पस बनाएंगे, 200 अरब डॉलर का, और हम चाइना की काट बना रहे हैं यहां पे। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना कुछ मुल्कों को टारगेट करता है, कुछ मुल्कों को। ये मुल्क कैसे होते हैं जिनको चाइना टारगेट करता है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तो वो मुल्क छोटा हो। चाइना कभी बड़े मुल्क को टारगेट नहीं करता, वो मुल्क छोटा हो। उस मुल्क का जो एलीट है, जो अशराफिया है, जो उसकी टॉप क्रीम है, जो उसके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, ये हाईली करप्ट हो। पहली चीज, छोटा मुल्क हो। दूसरी चीज, एक करप्ट एलीट हो, भ्रष्ट एलीट हो। तीसरी चीज, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, राजनीतिक तौर पे अस्थिर हो। चौथी चीज, पैसे की भूख कि और पैसा और पैसा और पैसा। ये ऐसी कंट्रीज को, ऐसे देशों को, मुल्कों को आइडेंटिफाई करता है चाइना और वहां पे पैसे डालता है। अच्छा, जब मैंने बताया आपको कि पैसे की भूख हो और भ्रष्ट वहां का अशराफिया हो, एलीट हो, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, आपके दिमाग में पाकिस्तान की पिक्चर आ रही होगी, और ये सच भी है। पर यही काम श्रीलंका के साथ भी करा, यही काम नेपाल के साथ करने की कोशिश करी, यही चीज उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में करने की कोशिश करी। उसका कारण क्या है दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं कि G7 ने इतने अरब डॉलर डालने का ऐलान करा है, कॉर्पस बनाने का ऐलान करा है, उसके पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि चाइना ये पैसे लगाता क्यों है। जब चाइना लगातार दर लगातार पाकिस्तान को पैसे दिए चला जा रहा है, अभी अभी 2.5 अरब डॉलर दिए हैं 2-4 दिन पहले, आपको क्या लगता है चाइना को क्या यह बात नहीं पता है कि पाकिस्तान वो पैसे कभी नहीं लौटाएगा?
ना पाकिस्तान की ऐसी मंशा है कि वो लौटाए। पाकिस्तान के पास अगर होंगे भी नहीं फिर भी नहीं लौटाएगा। लेकिन चाइना को पक्का पता है कि ना श्रीलंका हमारे पैसे लौटा सकता है, ना पाकिस्तान हमारे पैसे लौटा सकता है। फिर भी चाइना पैसे पर पैसे दिया जा रहा है। अभी तक कितने अरब डॉलर चाइना दे चुका है पाकिस्तान को किसी को नहीं पता। ये कर क्यों रहा है चाइना? ये कर इसलिए रहा है क्योंकि चाइना वो पैसे वापस चाहता ही नहीं है। चाइना को नहीं चाहिए वो 2.5 अरब डॉलर या 20, 25, 30 अरब डॉलर जितने भी चाइना ने आज तक दिए, उसको नहीं चाहिए। उसको एक पैसा वापस नहीं चाहिए। चाइना को चाहिए पूरा पाकिस्तान। और ये जो पैसे पाकिस्तान को दे रहा है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है, खुद मुख्तारी जो है पाकिस्तान की, उसको खरीदने के लिए दे रहा है। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, गेम जियो पॉलिटिकल है, ये गेम जियो स्ट्रेटेजिक है, ये गेम इकोनॉमिक है ही नहीं। और ये चाइना लगातार दर लगातार ये करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगह पे। जो मुल्क साइज में बड़ा होगा, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जो इकोनॉमिकली यानी कि पैसे के तौर पे साउंड होगा, जिसकी पॉलिटिकल क्लास स्ट्रांग होगी, ताकतवर होगी, जिसके पॉलिटिकल क्लास ऊपर, जहां पे करप्शन इतना नहीं होगा। करप्शन तो अमेरिका में भी है, हर जगह है दुनिया में, लेकिन यूरोप में भी पाया जाता है काफी करप्शन, लेकिन जहां पे पॉलिटिकल क्लास उतनी करप्ट नहीं होगी, कम होगी, और लोग एकजुट होकर, ज्यादातर लोग एकजुट होकर चलेंगे, चाइना कभी उस मुल्क को छेड़ेगा नहीं। जैसे कि इंडिया के साथ उड़ी उड़ी बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कि यार आप भी सीपैक में शामिल हो जाओ, ये सब फलाना ढिमका। लेकिन चाइना प्रेशर डालेगा गलवान में, चाइना प्रेशर डालेगा डोकलाम में। या तो आप ऐसे मानिए या आप ऐसे मानिए। अब ना हिंदुस्तान ने ऐसे माना ना ऐसे माना, बहरहाल जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक इनिशिएटिव था जो बाइडेन का। वो जो इनिशिएटिव था जो बाइडेन का, उसका नाम चेंज कर दिया है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, ये लोग 200 अरब डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये छोटे मुल्कों के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो यार, चाइना जब तुम्हें लोन देता है, चाइना जब तुम्हें पैसे देता है, तो चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। सही है, चाइना तुम्हारी गुर्दा कलेजी निकाल लेता है। चाइना तुम्हारे एयरपोर्ट हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे सी पोर्ट्स हथिया लेता है, चाइना तुम्हारे मोटरवेज हथिया लेता है, चाइना तुम्हारी पूरी जमीन हथिया लेता है और तुम्हारा दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये G7 कंट्रीज का कहना है, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत भी शामिल है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या, G7 मैं इसलिए कह रहा हूं कि G7 अभी एक्सपैंड हो रहा है, G7 एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें फ्यूचर में भारत का भी रोल होगा। इसलिए मैंने भारत का नाम लिया। भारत G7 का हिस्सा आज की तारीख में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भारत का रोल होगा G7 में। हो सकता है G8 बन जाए, भारत को अकोमोडेट करें, या भारत उसका मेंबर बने, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों स्टोरी ये है ना कि अब ये जो G7 कंट्रीज जब किसी दूसरे मुल्क को लोन देंगी, ये सॉफ्ट तरीके से लोन देंगी। ये कंट्रीज को ये नहीं बोला जाएगा कि अगर तुमने ये पैसा वापस नहीं लिया तो हम तुम्हारा घर गिरवी कर लेंगे या तुम्हारा एयरपोर्ट गिरवी कर लेंगे। नहीं, हां, ये पैसा वापस जरूर चाहिए। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई भंडारे की पूड़ी नहीं बढ़ रही, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट तरीके से करा जाएगा। तो जिन मुल्कों को पैसे की जरूरत है वो अट्रैक्ट होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जिन देशों को पैसे की जरूरत चाहिए, जैसे अफ्रीका में चाइना का, अफ्रीका में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे चाइना का प्रेजेंस नहीं है, जहां पे चाइनीज नहीं बैठे हुए, माइनिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चाइना ने पूरा अपना वर्चस्व किस्म का कायम कर रखा है अफ्रीका के ऊपर। ऐसे मुल्कों को, किसी को 1-2 बिलियन दिए, किसी को 5 बिलियन दिए, किसी को $500 मिलियन दे दिए, जिसकी जैसी जरूरत हुई, और उनको वापस चाइना से अपने घेरे में लाने की कोशिश है। ये तो एक ये प्लान चल रहा है सब। इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पे, और चाइना परेशान है। चाइना लगातार बयानबाजी कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ, फलाना ढिमका, जो भी चाइना कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो श्रीलंका जल रहा है ना दोस्तों, आज की तारीख में, ठीक है, उसका एलिट करप्ट है, राजपक्षा फैमिली करप्ट है, जो कुछ भी आप कहना चाहें वो सब ठीक है, जायज है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसके बीज रखे चाइना ने। चाइना ही कलेश की जड़ है, और चाइना हर जगह कलेश की जड़ है। ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा कोई। पाकिस्तान में जो हो रहा है ना अभी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वहां के एलिट करप्ट हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने भी काफी कुछ कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा चाइना को। भाई आप कैसे बोलेंगे, आपने इतने पैसे पकड़ लिए उससे,
और चाइना जो है वो अमेरिका तो है नहीं। अमेरिका से आपने 35 से लेकर 38 अरब डॉलर लिए और आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया। ठीक है, आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को गाली भी देता है, अमेरिका को धोखा भी देता है, अमेरिका की पीठ पे छुरा भी घोंपता है। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो काफ़ी लेंथी है, उसका हम एक पार्ट ले रहे हैं और उसका मौजू यही था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान पे चाइना का कब्ज़ा और जितना भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो चाइना ने कर रखी है वो वापस नहीं ले रहा। एक ये पार्ट है। इसका एक पार्ट ये है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो 200 अरब डॉलर का एक मंसूबा लेके आए हैं सी पैक के अगेंस्ट, यानी कि वो वन बेल्ट वन रोड टाइप का मंसूबा है और उसका इनिशिएटिव अब लिया है, लेकिन चाइना इस पे बहुत सारा काम कर चुका है। अब पहली बात तो ये है कि ये एक जगह पे मैं इनको रॉन्ग कहूँगा मेजर साहब को कि चाइना जो पैसा पाकिस्तान में देता है वो बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि हमें ये वापस नहीं चाहिए, वो उस पर सूद समेत उसको वापस लेता है और पाकिस्तान उसको वापस कर भी रहा है। ये आप इस बात पे ना है कि पाकिस्तान पे इस पर इतने रिजर्व रह गए, ये वो, ये ठीक है, इस सिनेरियो यही है, लेकिन पाकिस्तान जितना भी कर्जा है वो सूद समेत वापस कर रहा है। वो इसमें किसी भी कंट्री का, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, चाइना हो, आईएमएफ हो, यानी वर्ल्ड बैंक हो, किसी भी जगह से पाकिस्तान ने जो कर्ज लिए हुए हैं और उसको वापस भी कर रहा है, लेकिन वो वापस करने के लिए और कर्जे पे कर्जे लिए जा रहा है। और पाकिस्तान पे जो पिछले हालिया दिनों में जो कहा गया है कि इमरान खान ने इतना कर्जा ले लिया, उसकी वजह यही है कि वो कर्जों को वापस करने के लिए, उनका सूद वापस करने के लिए और ज़्यादा कर्जे ले रहे हैं। एक तो ये बात कि पाकिस्तान वापस नहीं कर रहा, पाकिस्तान फ़िलहाल के लिए वापस कर रहा है। हाँ, अगर इस तरह का सिनेरियो बन सकता है जो मौजूदा सूरत हाल है कि पाकिस्तान, तो फिर वो बैंकरप्टी हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, फिर तो पाकिस्तान साफ कहेगा कि भाई बस मेरे पास नहीं है, तो सारी दुनिया फिर वो अपना हाथ खींच लेगी, जो श्रीलंका के साथ हाल हुआ है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। पाकिस्तानियों ने एक कुर्बानी दे दी है, पाकिस्तानी अवाम ने। अगर अभी के लिए भी ये पाकिस्तान को अपने पाँव पे नहीं खड़े करते तो फिर कभी भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। वो कुर्बानी क्या है? पाकिस्तानियों ने दुनिया के हिस्ट्री के लेवल के पेट्रोल प्राइसेस अप कर दिए, उसको और अप करने जा रहे हैं। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, यानी कि जितनी भी सब्सिडीज़ हैं वो पाकिस्तानियों की आम जनता से ख़त्म कर रहे हैं और महंगाई का जो तूफ़ान है उसको भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये नहीं कहीं ववेला शोर नहीं मच रहा, सारे लोग, आम जनता भी यही कह रही है कि पाकिस्तान को बचाएं, महंगाई जितनी करनी है करें, लेकिन अगर भी इन्होंने अभी भी के लिए अच्छे काम ना किए तो फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। थोड़ी सी अकल ले रहे हैं अब के लिए हमारे जो करता धरता हैं। और दूसरी बात है, ये जो G7 कंट्रीज़ ने सी पैक के अगेंस्ट से अपना एक मंसूबा लॉन्च किया है, ये भी बहुत अच्छा है मंसूबे, क्योंकि बहुत अच्छे, उससे कहीं ना कहीं रोज़गार मिलता है। अब देखें, मेजर साहब कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे मोटरवेज बने हैं, ये वो कुछ सी पैक के अंडर बने हैं, कुछ पाकिस्तान अपने जो मोटरवेज हैं वो पहले से ही बना रहा है। वो प्रोजेक्ट है वो यानी कि पूरे ही पाकिस्तान को मोटरवे लिंक कर दिया है पाकिस्तान ने। अब सी पैक के थ्रू जो हमारा एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, और वहाँ से जो रूट आता है और उसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है सी पैक के थ्रू, और जहाँ जहाँ से वो रोड गुजरा है तो वहाँ के लोग खुशहाल ज़रूर हुए हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें आबाद हो गई हैं, उनकी ज़मीनें कमर्शलाइज हो गई हैं, उनकी ज़मीनों के दाम बढ़ गए हैं, तो चीज़ों से बेहतरी आती है और खुशहाली भी आती है। जहाँ जहाँ से ये रोड गुजरा है वहाँ पे आम मार्केटें खुल गई हैं और लोगों को उससे रोज़गार मिला है। अभी जो सी पैक का जो पूरा एक प्रोजेक्ट है, यानी कि जिस ख्याल, जिस मंसूबे से बनाया गया है, वो अभी मुकम्मल नहीं है, वो अभी काम होना उस पर बाकी है, और वो काम रुका हुआ ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्दी वो चलने वाला भी है। और दूसरा, ये G7 ममालिक का अगर देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। वो एक ऐसा मंसूबा लेके आ रहे हैं जो चाइना के खिलाफ है या किसी के, लेकिन ये इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जहाँ जहाँ से भी इनका वन मैन वर्ल्ड रोड मंसूबा गुजरेगा वहाँ के लोगों के लिए खुशहाली भी आएगी, लोगों को पैसा भी मिलेगा और लोगों को आसान शराइत पे पैसा मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है
कि अगर आपको पैसा दिया गया है तो आपने उसको रिटर्न नहीं करना, हमेशा के लिए रिटर्न करना पड़ता है और सूद समेत वापस करना पड़ता है। ये किसी भी के लिए भी वो, हाँ, एक जो इमदाद अगर कहते हैं वो कंटेनर भर भर के आए थे अमेरिका के, वो एक अमेरिका की जंग थी। अब अमेरिका कंटेनर भर भर के दे रहा है यूक्रेन को, तो क्या यूक्रेन हमेशा के लिए उनका गुलाम हो गए? नहीं, हमने अमेरिका की जंग लड़ी है और उसमें अपना ही बहुत सारा नुकसान किया है। हमें जितने डॉलर्स मिले हैं उससे कई ज़्यादा हम अपना नुकसान कर चुके हैं जो इस जंग में पार्ट लेके। तो हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। एक पाकिस्तान के पीछे रहने की ये भी बड़ी वजह है कि हमने जो अमेरिका की जंग थी उसका पार्ट बने, और उसका पार्ट बनने पे जो दहशतगर्दी हमारी तरफ आई उसने हमें, हमारी मीशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।